तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावादी कवि, एकांकीकार और आलोचक हैं और इनका जन्म है 1905 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश। निधन है 1990 ईस्वी। पिता हैं लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता हैं राजरानी देवी। इनकी रचनाएं तो काव्यगत रचनाएं हैं वीर हमीद 1922 ईस्वी में। उसके बाद है चित्तौड़ की चिंता। चित्तौड़ की चिंता है 1929 ईस्वी। अंजलि है 30 में, अभिशाप 31, रूपराशि 31 में। उसके बाद है निषीध, ये मध्य रात्रि में रचित है और इसका रचना काल 1935। चित्ररेखा 1935 में ही है। उसके बाद है 8 नंबर चंद्र किरण 1937, साकेत 1939, जौहर 1941 में। जौहर 1944 में रूपनारायण पांडे का प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसके सर्ग कुल 21 हैं। तो जौहर एक तो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो 41 में है, 1941 में, और 1944 अगर आ जाए तो ये रूपनारायण पांडे वाला हो जाएगा जो कि एक महाकाव्य है। एकलव्य, एकलव्य है 1959 ईस्वी। पंथ ने इसे छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा है। उसके बाद है आकाशगंगा। आकाशगंगा है 1962 ईस्वी। अब देख लेते हैं इनके गद्य गीत संग्रह को। तो गद्य गीत संग्रह में है हिमहास 1935 ईस्वी। और उसके बाद संपादित रचनाओं पे नज़र डालते हैं। तो संपादित रचनाएं हैं, पहला है हिंदी गीति काव्य 1931, कबीर पदावली 1938, आधुनिक हिंदी काव्य 1939। अब देख लेते हैं साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में है इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अगर एग्जाम में पूछ दे तो किसका है, तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इसका 1938 ईस्वी का है। ये कालानुक्रम आलोचनात्मक पद्धतियों में रचित है। यह रचना कालानुक्रम आलोचनात्मक पद्धति में है। यह नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। उसके बाद से देखते हैं कि यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। यह कैसा है, तो अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 से 1693 अर्थात आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम को अधोलिखित युगों में बांटा गया है। तो किस किस युगों में बांटा गया है देखते हैं। तो पहला है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो संधि काल का समय है, संधि काल का समय 750 से 1000 ईस्वी है। संधि काल का समय 750 से 1000 ईस्वी। चारण काल 1000 से 1375 ईस्वी। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी। उसके बाद 1700 से 1900 है रीति काल। आधुनिक काल है 1900 से लगातार। इस इतिहास ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इस इतिहास ग्रंथ के आधार पर स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना गया है। क्वेश्चन आ जाए कि राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी के पहले कवि कौन है, तो स्वयंभू ने अपने आलोचनात्मक रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। इसमें अधोलिखित 7 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है। इस आलोचनात्मक इतिहास में कितने प्रकरण हैं, तो कुल 7 प्रकरण हैं।
पहला प्रकरण संधि काल, दूसरा है चारण, तीसरा है भक्ति की काल की अनुक्रमणिका, चौथा है भक्ति काल, पांचवा है प्रेम काव्य, छठा है राम काव्य, सातवां कृष्ण काव्य। अब देख लेते हैं आलोचना। तो आलोचनात्मक रचनाओं में पहला है साहित्य समालोचना 1929। लेते हैं एकांकी एवं एकांकी संग्रह को। तो इनकी एकांकी और एकांकी संग्रह निम्न है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह एवं रामनाथ सुमन इनको हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं। ये पाश्चात्य नाट्य विधान के आधार पर रचना करने वाले हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं। ये पाश्चात्य नाट्य विधान के आधार पर रचना करने वाले क्या हैं? हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समस्यात्मक एकांकियों की रचना की है। इन्होंने क्या किया है? तो ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समस्यात्मक प्रधान एकांकियों का रचना की है। बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 10 मिनट 1931 ईस्वी, एक्ट्रेस 1934 ईस्वी, पृथ्वीराज की आंखें 1937 ईस्वी, रेशमी टाई 1939, चारुमित्रा 1943, सार संग्रह 1945 मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। और 10 मिनट 1931, उसके बाद है नहीं का रहस्य 1933, एक्ट्रेस 1934, पृथ्वीराज की आंखें 1937, रेशमी टाई 1939, चारुमित्रा 1943 और इसका संग्रह है 1945 में। सप्तकिरण है 1947, पांच जन्य भी 1947 में, रूपरंग 1948 में, कौमुदी महोत्सव 1949 में, मयूरपंख 1949, 18 जुलाई की शाम 1949, चारु एकांकी 1950, तो चार एकांकी 1950। अब है ध्रुव तारिका भी है 1950 में, जूही के फूल 1951 में, परीक्षा 1951, ऋतुराज 1952, रजत रश्मि 1952, दीपदान 1954, कामकंदला 1955, बापू 1956, इंद्रधनुष 1957। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इनके एकांकियों का वर्गीकरण है। पहला पौराणिक एकांकी। तो पौराणिक एकांकियों में कौन कौन है? तो राजरानी सीता, भरत का भाग्य, राम सनातन का महत्व, योगाग्नि, संदेह की निवृत्ति, शैल शिखर, सुकन्या। पौराणिक एकांकियों में राजरानी सीता, भरत का भाग्य, राम नाम का महत्व, योगाग्नि, संदेह निवृत्ति, शैल शिखर, सुकन्या, कल नहीं आज, अंधकार का रहस्य, साप और आशीर्वाद और रम्य रास। अब देखते हैं ब्रिटिश काल से संबंधित एकांकी। तो ब्रिटिश काल से संबंधित एकांकियों में है पानीपत का हार, उसके बाद है नाना फडणवीस। अब देखते हैं स्वाधीन भारत से संबंधित एकांकी। तो बापू, वीर जवाहर, क्रांतिदूत शास्त्री, उसके बाद है रामकथा से संबंधित एकांकी। तो रामकथा से संबंधित एकांकी हैं राजरानी सीता, भरत
का भाग्य, राम नाम का महत्व। ऐतिहासिक एकांकी तो उसमें है सम्राट उदय पर अभियोग, रात का रहस्य, मर्दाना की वेदी पर। उसके बाद है कौमुदी महोत्सव, सोन का वरदान। चारुमित्रा स्वर्णश्री, राजश्री, ये राजश्री नाटक प्रसाद का है और इनका राजश्री पौराणिक कथाओं पे है। उसके बाद से दीपदान, सरजा, शिवाजी, ध्रुव तारिका, कलकार, दुर्गावती, दीन इलाही। उसके बाद औरंगजेब की आखिरी रात। महाभारत से संबंधित एकांकी तो महाभारत से संबंधित एकांकियों में है संदेह की निवृत्ति। उसके बाद दूसरा है शैल शिखर, तीसरा है सुकन्या। अब देखते हैं अन्य एकांकी में है चंपक, समय चक्र, 10 मिनट, रूप की बीमारी, प्रेम की आंखें, धरती का स्वर्ग, पुरस्कार, एक्ट्रेस, रेशमी टाई, कलाकार का रहस्य, आंखों का अभाव, जीवन। उसके बाद है संत मलुकदास, चंद्रलोक, वर्षा विहार और नया संसार। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकियों का वर्ण विषय। तो वर्ण विषय में पहला है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु 1930 में, ये फैंटेसी शैली में रचित है। बादल की मृत्यु फैंटेसी शैली में रचित है। 1930 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित है। उसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज की आंखें, एकांकी संग्रह में संकलित है। पाश्चात्य ढंग का हिंदी का पहला एकांकी है। उसके बाद देखते हैं कि शिक्षित एवं मध्यवर्गीय दंपत्ति की समस्याओं का चित्रण है। इसमें किस चीज़ का चित्रण है? तो शिक्षित एवं मध्यवर्गीय दंपत्ति समस्याओं का चित्रण है। अब देखते हैं चंपक को। तो चंपक है भावुक एवं संवेदनशील युवक, किशोर के संपर्क में आने वाले कठोर हृदय वृद्ध के हृदय परिवर्तन का चित्रण है इसमें। उसके बाद देखते हैं एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस में क्या है? पतिपरायण प्रभात कुमारी अपने शराबी पति की इच्छा पूर्ति न कर पाने के कारण परित्यक्त लोग उसे मृत समझ लेते हैं, किंतु के नाम नहीं का रहस्य है 55 वर्ष की अवस्था के एक अवैवाहिक प्रोफेसर की एकांत वेदना का चित्रण है। नहीं का रहस्य में क्या है? 55 वर्ष की अवस्था के एक अवैवाहिक प्रोफेसर की एकांत वेदना का चित्रण। पृथ्वीराज की आंखें। तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता, त्याग भावना एवं सुदृढ़ चरित्र का चित्रण है। आगे देखते हैं 18 जुलाई की शाम। 18 जुलाई की शाम उषा के चरित्र परिवर्तन का चित्रण है। उषा के चरित्र परिवर्तन का चित्रण है। रजनी की रात। तो रजनी की रात में है समस्या प्रधान सामाजिक एकांकी है। स्त्री पुरुष संबंधों की समीक्षा है। नारी के स्वतंत्र अस्तित्व की संभावना पर दृष्टिपात है। कौमुदी महोत्सव मौर्य काल से संबंधित एकांकी है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य पर आधारित है यह। चारुमित्रा। तो चारुमित्रा सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित एकांकी है। चारुमित्रा द्वारा कलिंग के सैनिकों गए बलिदान का चित्रण है। दीपदान पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने की गाथा है। पुरस्कार
तो पुरस्कार में क्या है? चित्ररेखा काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार। अब देखते हैं सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार। अब देखते हैं विजय पर्व नाटक पर मध्य प्रदेश शासन परिषद से प्रथम पुरस्कार। हिंदी साहित्य। अब देखते हैं विशेष तथ्य, इनके बारे में आप देख लेते हैं विशेष तथ्य। इनकी कविताओं में कल्पना वृत्ति, सर्वात्मवादी चेतना एवं संगीतात्मकता आदि छायावादी विशेषताएं सर्वत्र देखी जा सकती हैं। इनकी बाद की रचनाओं में अनुभूति को विशेष महत्व दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की चर्चित पंक्ति। कुमार वर्मा के संबंध में विद्वानों के कथन। तो पहला है, उनकी अभिव्यंजना पद्धति अलंकृत और वक्र होते हुए भी अपेक्षाकृत सरल है। तारकनाथ वाली। रामकुमार अब देखते हैं वर्मा जी की कविताएं छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, पंथ ने कहा।